कहा जाता है कि द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज दैट विच रिक्वायर्स नो बैटल, यानी कि दुश्मन से जंग जीत लेना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि युद्ध लड़े बगैर ही दुश्मन को घुटनों पर ला दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी की इसी नीति और रीति से पहले चीन चित हुआ, पाकिस्तान को सबक मिला और अब बारी दुनिया पर आए सबसे बड़े संकट को सुलझाने की है और दुनिया एक बार फिर से भारत की तरफ देख रही है। अफगानिस्तान के बदलते हुए हालात को लेकर हर कोई मुल्क इस वक्त भारत के भरोसे से आगे बढ़ने की राह तलाश रहा है और दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति, रणनीति और कूटनीति की कायल कैसे हो चुकी है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था वो हो चुका है। दुनिया बदल चुकी है। हर शंका, हर आशंका से निकलकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ आ चुकी है। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक, पाकिस्तान से पैराग्वे और अफगानिस्तान से अर्जेंटीना तक, दुनिया हर छोर से हिंदुस्तान की ओर देख रही है। सदी के सबसे बड़े संकट कोरोना की मुक्ति की राह, चीन की साजिशों का करारा जवाब, पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क को सबक सिखाने के बाद अब बारी अफगानिस्तान में तालिबानी संकट को सुलझाने की है, जिसका आगाज भी हिंदुस्तान की रीति और नीति से होगा, जिसका सबसे लेटेस्ट प्रमाण ये तस्वीर है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन रहमान अल सऊद भारत दौरे पर हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल का यह दौरा 3 दिनों का है। पहले दिन प्रिंस फैसल की विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात हुई। पहली बार भारत दौरे पर आए प्रिंस फैसल प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान अफगानिस्तान के हालात पर भी बात हो सकती है। खास बात यह है कि 1996 में तालिबान की हुकूमत को मान्यता देने वाले सऊदी अरब ने इस बार अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। इसलिए तालिबान के माई बाप पाकिस्तानी अभी से सिर पीटने लगे हैं। पाकिस्तानियों की चीख चिल्लाहट बता रही है कि अफगानिस्तान की कूटनीति का हर सिरा भारत से ही निकलेगा, क्योंकि काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद हर मुल्क हिंदुस्तान की ओर देख रहा है। 7 सितंबर को काबुल में तालिबान सरकार का ऐलान हुआ था। 8 सितंबर को रूस के एनएसए निकोलाई पेट्रुशेव भारत दौरे पर पहुंचे। 9 सितंबर को अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के प्रमुख विलियम बर्न्स दिल्ली पहुंचे। 19 सितंबर को सऊदी अरब के विदेश मंत्री 3 दिन भारत के दौरे पर आए। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर इसी हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे। यानी अफगानिस्तान के हालात को लेकर हर देश भारत की कूटनीति के साथ चलना चाहता है। इसलिए अफगानिस्तान की बर्बादी के सबसे बड़े विलेन पाकिस्तान का हलक सूखने लगा है। पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं, माथा पीट रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ईरान के विदेश मंत्री के भारत दौरे से पाकिस्तानी क्यों दहशत में है, ये जानना भी जरूरी है। ईरान ने पंजशीर में तालिबान के हमले को लेकर कड़ी चेतावनी भी दी थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि तालिबान लक्ष्मण रेखा को पार ना करे। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी बताया था कि वो पंजशीर में पाकिस्तान के दखल की जांच कर रहा है। पंजशीर में पाकिस्तान का पाप पहले ही जमाने के सामने आ चुका है, इसलिए पाकिस्तान को अपने कुकर्मों की सजा मिलने का एहसास हो चुका है। पाकिस्तान जानता है कि अगर दुनिया के ताकतवर मुल्क एक तरफ हो जाते हैं तो अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत से जिन्ना के वारिस जो अपनी झोली में गिरने वाली खैरात की उम्मीदें लगाए हैं वो खाक हो जाएंगे। इसलिए पाकिस्तानी आंसू बहा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों की रुदाली अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। कोरोना काल के करीब 2 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी पहले विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचेंगे। 23 सितंबर को पीएम मोदी की रणनीतिक साझेदार जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मुलाकात होगी। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात होगी। 24 सितंबर को ही क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन होंगे, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा होंगे। लेकिन सबकी नजर इस बात पर होगी कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कहेंगे, और जब तक प्रधानमंत्री बोलेंगे चीन और पाकिस्तान जैसे विलन मुल्कों का हलक सूखा रहेगा। 24 सितंबर को अमेरिका में होने वाली क्वाड देशों की बैठक में अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हो सकती है। काबुल की तालिबानी सत्ता को लेकर ताकतवर देश अपनी नीति का फैसला कर सकते हैं।
अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दखल को लेकर भी फोकस रह सकता है। दुनिया जानती है कि भारत के फैसलों से ही नई सदी की नीति तय हो सकती है। इसलिए अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत स्ट्रेटेजी का सेंटर बन चुका है। अमेरिका से लेकर रूस तक अफगानिस्तान के हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नजरिए और दूरदर्शिता के कायल बन चुके हैं। इसलिए अमेरिका से लेकर रूस और सऊदी अरब से ईरान तक की निगाहें भारत पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।